हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेल एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 12th बायोलॉजी के पेपर में 5 अंक में 10 साल से ये प्रश्न लगातार पेपर में आ रहे हैं। तो इस बार भी आपको 29 फरवरी के पेपर में भी जो है पूछा जा सकता है। इसे इस क्वेश्चन को आप सभी तैयार करिएगा। या तो आपको बड़े मिल जाएगा या तो आपको छोटे मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक है, तो एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को बता देते हैं। और आप सभी को हमने बताया है कि आपको क्वेश्चन बैंक से 2017 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन आपको पढ़ने जितना आपके पास समय हो सकता है वो आप पढ़िएगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द बच्चों ध्यान सुनिएगा, मॉर्निंग में जो है पूरे बुक का, ठीक है, पूरे बुक का 245 बहुविकल्पी प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न हम 245 लेकर के आ रहे हैं और पूरे बुक का। तो इनको हम एकदम सुबह में आपको बता देंगे और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपका बहुविकल्पी आपका सभी काम बन जाएगा। ठीक है, और बाकी आप अपने जैसे पढ़ रहे हो वैसे आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को फटाफट आपको बताते हैं और कैसे आपको इसको तैयार करना है। ये छोटे या बड़े में आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कि मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण एवं उपचार लिखिए। देख सकते हैं 3 साल क्वेश्चन 2014, 18, 19 में, या मलेरिया तथा इसके नियंत्रण पर टिप्पणी लिखने के लिए 2014 और 19 में, और मलेरिया रोग के जनक तथा रोगवाहक का नाम लिखिए और उसके लक्षण लिखिए। देख सकते हैं लगातार क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन जो है आपको 2023 के भी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि लगातार पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस क्वेश्चन को बताने के बाद और इसी के बाद एक और क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं जो कि वो टिप्पणी पे है। उन सभी टिप्पणी को जो है आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना। अभी जस्ट हम इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद जो है वो हम आपको बताएंगे। क्लियर बात? चलिए, यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में जैसे पूछेगा उस तरीके से आपको देना। अगर विस्तृत पूछेगा तो विस्तृत तौर पर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रोग जनक का नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान सुनिएगा कि रोग जनक, ठीक है, तो कहता है मलेरिया रोग का जनक जो है वह एक प्रोटोजोआ जीव यानी कि प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। और ये इसका क्या, मलेरिया रोग का जनक एक क्या है, प्रोटोजोआ जीव है जिसका नाम क्या है भाई, प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है, वाइवैक्स या प्लाज्मोडियम ओवल या प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरस इस जीव की प्रमुख जातियां जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। यानी दोस्तों 4 तरीके के हैं। ठीक है, इनके जाति 4 तरीके के जो कि हमने आपको बता दिया। इसका नाम है आप याद रखिएगा। अब देखिएगा नाम तो क्लियर हो गया है, प्लाज्मोडियम। अब देख सकते हैं एक है हमारा क्या है, एक तो प्लाज्मोडियम था, उसमें आपका वाइवैक्स हो गया और ओवल हो गया और मलेरी हो गया और फैल्सीपेरस हो गया। ठीक है, ये 4 हो गए आपके। चलिए, अब मलेरिया जैसा कि आप सभी जानते हैं और इसका रोग लक्षण हम लोग जान लेते हैं। लक्षण क्या है, तो लक्षण देख सकते हैं कि इस रोग में रोगी की भूख क्या हो जाती है, मर जाती है। अगर आपको मलेरिया हुआ होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ जो है क्या, भूख नहीं लगती है। दूसरा लक्षण क्या है भाई, कि रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है, यानी कि बहुत तेजी से क्या होता है, बुखार चढ़ता है। तीसरा लक्षण है कि रोगी को कब्ज हो जाता है तथा जी मिचलाता है, यानी कि कब्ज होने का यहाँ पर लक्षण हो सकता है, या फिर आपका मन क्या होगा, वो मिचला मिचला सा रहेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें लक्षण है कि रोगी का मुंह सूखने लगता है, यानी कि उनको क्या है, रोगी का मुंह जो है वो सूखने लगता है। पांचवा इसमें लक्षण है कि रोगी के सिर, पेशी और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, आपके मलेरिया के क्या है, लक्षण है। और इसमें ठंड भी लगती है। चलिए, उपचार के लिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उपचार अगर एग्जाम में किस तरीके से आप उपचार में देखिएगा कि मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन एक परंपरागत औषधि बनी हुई है। कौन सी भाई, कुनैन एक परंपरागत औषधि बनी हुई है। यह डच ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू, लंका आदि देशों में सिंकोना वृक्ष की छाल के सत से बनाई जाती है। यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रवस्थाओं को नष्ट कर देती है। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियां जैसे कि हम यहाँ पर एटीब्रीन, बेसोक्वीन, एमक्वीन और मेलोसाइड, मेलुब्रीन, निवाक्वीन, रेसोचीन, कामोक्वीन,
क्लोरोक्वीन आदि आजकल प्रचलित है। तो इसमें एक आध दो नाम आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी दिखाना है, ठीक है। पेल्यूड्रीन, मेपाक्रीन, पेंटाक्वीन, डेराप्रीम, प्राइमाक्वीन एवं प्लाजोक्वीन रोगी के यकृत में उपस्थित प्लाज्योडियम की प्रवस्थाओं को भी क्या करती है, नष्ट करती है। चलिए ये रहा दोस्तों उपचार की, ये इसमें है इस तरीके से, यानी कि 300 वर्षों से पुनः एक परंपरागत औषधि बनी हुई जिसके यहाँ पर क्या है, इसका इस्तेमाल इसमें उपचार में किया जाता है, ठीक है। और उससे मिलते जुलते भी यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके मिलते जुलते जो थे वो हमने औषधियाँ, वो भी हमने आपको नाम बता दिया। चलिए बात कर लेते हैं बचाव और नियंत्रण क्या है। तो मलेरिया से बचाव, इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय आप जान ही सकते हैं। नियंत्रण में कैसे करेंगे, ध्यान सुनिए। तालाब और गड्ढों में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए, हमें उसको पाट देना चाहिए ताकि साफ सुथरा हो। और सेकेंड है कि घरेलू कूलर आदि में भी पानी की सफाई 2 से 3 दिन के उपरांत करनी चाहिए। जैसे कि आपके घर में कूलर होगा तो कूलर में पानी भरा जाता है, तो उसमें 2 से 3 दिन में जो है उसकी पानी की क्या सफाई होनी चाहिए। अब ध्यान सुनिएगा, नाली व अन्य पानी जमा होने वाले स्थानों पर मच्छरों का जनन रोकने हेतु मिट्टी का तेल डालना चाहिए। मिट्टी का तेल आप सभी जानते होंगे, जहाँ पर नाली गड्ढे हैं, अगर वो जैसे होता है घर का जैसे कि जो भी आपका बाथरूम का पानी नाली से जाता है, अगर खुला हुआ है तो उसमें क्या है कि आप मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, जिससे कि वह क्या नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों को तथा बतखों को पानी में छोड़ देते हैं। अब ध्यान सुनिएगा कि जहाँ पर भी गांव का किसी गड्ढे में पानी जाता है, वहाँ पर देखते होंगे कि वहाँ पर अक्सर क्या है, बत्तख आपको मिल जाते हैं, जो कि इनका क्या है, एक तरीके से क्या खात्मा करते हैं सब, ठीक है। तथा यूट्रिकुलेरिया जैसे पादप को पानी में उगाते हैं, यानी ये यूट्रिकुलेरिया एक तरीके क्या ये पौधा होता है, जिससे कि क्या मच्छर को रोकने में मदद मिलती है। तीसरा है कि मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उनको ढक करके रखना चाहिए। और चौथा है कि DDT, BHC आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इन दोनों का प्रयोग भारत में प्रतिबंधित है। पांचवा है कि क्लोरोक्वीन, प्राइमोक्वीन, डाराप्रीम दवाओं का प्रयोग रोगी को स्वस्थ करने में सहायक होती है। और छठा है कि मच्छरों को दूर भगाने हेतु अलाउड तेल व क्रीम तथा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि स्वाभाविक है ये आप करते हैं। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इजी है क्योंकि आपके दिनचर्या से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर दे पाएंगे। चलिए जो आपके लिए होमवर्क मिलता है, जो कि आपको करना है, वो ध्यान सुन लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, फाइलेरिया और थैलासीमिया, और जिसको हम लोग बोलते हैं हाथी पाँव भी बोलते हैं, तो ये याद रख संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखने के लिए। और इन सभी क्वेश्चन को तैयार रखिएगा। इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन आपको 2024 यानी कि आपके पेपर में जो है 29 फरवरी को आपको दिख जाएगा, किसी न किसी सेट में जरूर दिखेगा। हमने आपको बताया कि टिप्पणी आपको पेपर में कम से कम आप मान के चलेगा 5 से लेकर के 10 अंक, और कभी कभी 15 से 20 अंक के सिर्फ क्या मिल जाते हैं, आपके टिप्पणी लिखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस चीज को भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन बैंक में टिप्पणी दिए हैं उनको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। टिप्पणी पढ़ लेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी, साथ में आपके छोटे बड़े क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने में मदद मिल जाएगी उससे, ठीक है, उन टॉपिक से रिलेटेड। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और इन क्वेश्चन को आपको फटाफट देख लेना। बहुत जल्द हम बहुविकल्पी लेकर के आने वाले हैं, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगता है कि 29 फरवरी में आ सकते हैं आपके पेपर में, वो बीच बीच में लेकर के आते हैं। बाकी जितना भी आपके पास समय बचता है, आपको 2017 से लेकर के 2023 तक के सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ डालने हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।